जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एफबीआई चीफ काश पटेल जो हैं, वो अभी कांग्रेस के अंदर अपनी वो जिसे कहते हैं ना, सामने पेश हैं और वो अपनी बातें बता रहे हैं, कर रहे हैं कि जनाब मैं क्या करूँगा, क्या होगा। लेकिन उन्होंने जब बात शुरू की, तो बात बड़ी इंटरेस्टिंग की। उन्होंने सबसे पहले तो अपने वालिद और वालिदा को इंट्रोड्यूस कराया, फिर उन्होंने अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस कराया। और अ, और उसके बाद जो उन्होंने सबसे पहली बात की, जिसको इस वक़्त मीडिया बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, वो है कि उन्होंने द मोमेंट ही इंट्रोड्यूस्ड द फैमिली, उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा। ज़ाहिर बात है, ये इंडिया के अंदर तो इसकी बहुत बात है कि जी उन्होंने जय श्री कृष्णा कहा, ठीक है? और इसका मतलब ये है कि भाई सेक्शन ऑफ इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई हमने फतह कर लिया है अमेरिका को, कि हमारा एक इंडियन जो है वो वहाँ पे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जी, देखें, एफबीआई को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। एंड देन फिर आप जय श्री कृष्णा वहाँ पे कहें। और ये बेसिकली एक संस्कृत एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कृष्णा की फतह हो, ठीक है जी, हिंदुइज्म के अंदर। और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं। और इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो विक्ट्री टू कृष्णा की जो बात की जाती है, इसके ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं। ये एक ज़ाहिर बात है, एक हर बहुत सारे लोग ये लफ्ज़ कहते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन बना है कि एक तरफ जनाब एफबीआई चीफ हो और एफबीआई चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो, एफबीआई चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो और उसके ऊपर उनको अब ज़ाहिर बात है ग्रिल किया जा रहा है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि 6 जनवरी के बारे में आप क्या कहेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं तमाम वो लोग जो 6 जनवरी में इन्वॉल्व थे उनके बारे में अ, एक वो जो लीनियंसी दिखाई है, ठीक है जी। और इसमें ये भी है कि आप समझ लें कि वो ज़ाहिर बात है ट्रम्प के नॉमिनी है। और उनको सवाल किया जा रहा है कि भाई तुम 6 जनवरी के हवाले से तुम्हारा क्या व्यू था, कैसे हो, ये है, वो के पीछे। अ, और इसमें आप ये देख लें कि ये जो काश पटेल का वहाँ पे मौजूद होना, सेनेट जुडिशरी कमेटी के अंदर, अ, बड़ी बात है। एक लंबा आप समझ लें कि अरसा उन्होंने गुज़ारा इस दिन को देखने के लिए। यही वजह है कि अ, वो आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इन कॉन्फिडेंस जीतते हैं। वो कहते हैं कि जनाब अब एफबीआई का कोई ट्रस्ट नहीं है, इसका ट्रस्ट ख़त्म हो गया। और और वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक बंदा हूँ इस नौकरी के लिए, और अवाम इस पे ट्रस्ट नहीं करती और ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। तो वो तो एफबीआई को बड़ा कर रहे हैं। जो डेमोक्रेट कांग्रेसमैन हैं, वो बड़ी ग्रिल कर रहे हैं, बड़ी सख्त ग्रिल कर रहे हैं। इनको भी ग्रिल किया और वो कैनेडी को भी बड़ा ग्रिल किया है, उसको वैक्सीन के ऊपर बड़ा ग्रिल किया है। लेकिन काश पटेल ज़ाहिर बात है स्मार्ट है, इसकी लेगेसी उस तरह की नहीं है, ठीक है जी। अ, और वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी प्रेसिडेंट के साथ तो लॉयल्टी है, ठीक है, तुम्हारी मुल्क के साथ क्या लॉयल्टी है? तुम कैसे ओवरऑल करोगे सारे के सारे सिस्टम को? क्योंकि काश पटेल इज़ अ ट्रम्प लॉयलिस्ट। अमेरिका के अंदर एक बहुत बढ़िया बहस शुरू हो गई है। जैसे कि मैं देख रहा था, जनरल मिली के बारे में कहा जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ये कह रहे हैं कि शायद हम उनसे टाइटल वापस ले लें, बहुत सारी चीज़ें करें, क्योंकि वो विद इन द डिफेंस डिपार्टमेंट कुछ चीज़ें ख़राब कर रहे थे। तो अमेरिका के अंदर बड़ी, हमारे पंजाबी में कहते हैं, तोड़-पान होनी है। सो एक तो ये सारे ट्रम्प लॉयलिस्ट हैं। दूसरा, ये 6 जनवरी के जो रॉयटर्स हैं,
उनके बारे में इनका व्यू यही है कि भाई इनको जस्टिस डिपार्टमेंट ने मिसट्रीट किया। और इसके साथ-साथ काश पटेल जो है, जो उसने बुक लिखी थी, आपको याद होगा, उस बुक के अंदर वो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेट करें कि एक तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो कहता है कि मैंने इसको यू नो म्यूज़ियम में फेंक देना है एफबीआई को, ठीक है? दूसरा वो कहता है कि जिन लोगों ने एक कैम्पेन चलाई थी और इनको वो आपको पता है गवर्नमेंट गैंगस्टर्स कहता है एफबीआई चीफ। इसीलिए तो ट्रम्प को ये पसंद है कि ये ज़रा डड है, लाइन सख्त लेता है, ये लाइन सख्त लेता है। अब इंडिया बीइंग एन इंडियन, काश पटेल इंडियन अमेरिकन, वो कहता है कि मैं तो बड़ी मुझे तो सारी बात है, अमेरिका में पैदा हुआ, न्यूयॉर्क के अंदर, और उसने बताया सारा कि मेरी जो जब यह सारा मूव उन्होंने किया, तो वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए वो परेशान नहीं होता, वो बड़ा कॉन्फिडेंट था, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था फ्रैंकली स्पीकिंग। देखने वाली सारी स्टोरी है। अब ये बंदा जो है न्यूयॉर्क में पैदा हुआ 1980 में। इंडियन गुजराती इमिग्रेंट पेरेंट्स से थे। पहले वो कनाडा गए, युगांडा से आई थिंक। फिर वहाँ पे उनको एथनिक रिप्रेशन हुआ, वो सारा आई थिंक वो जो उसको वो एदी अमीन जो आई थिंक रूलर था उसके दौर में। फिर अमेरिका आए, फिर उसका जो फादर है उसने फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे काम शुरू कर दिया एक एविएशन फर्म के अंदर। सो जो उसकी एंसेस्ट्रल रूट्स हैं इंडिया को, लेकिन वो भूला नहीं अपने वालिद को, अपने हिंदू फेथ को। बेशक वो लॉन्ग आइलैंड में रहा, न्यूयॉर्क में रहा, भूला नहीं, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी से पढ़ा, ज्यूरिस डॉक्टर किया पेस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ न्यूयॉर्क से, इंटरनेशनल लॉ में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन इंग्लैंड से पढ़ा, और उसने अपनी एक पूरी स्ट्रगल की। एंड देन अमेरिका जैसे सिस्टम में ना बाप हो, ना माँ हो, ना कुछ हो, और अपने आप को स्टैंड आउट करना बड़ी बात, बड़ी बात, ठीक है जी। मैं समझता हूँ एक बड़ी चीज़, ये छोटी चीज़ नहीं है। मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और ऊपर से ये जो आज उन्होंने ये बात कर दी है, ठीक है जी। अ, इस पे आप देखें कि ये जो जय श्री कृष्णा है, सारे का सारा इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर कमेंट कर रहा है कि देखो जनाब, साडा मुंडा पहुंच गया, साडा मुंडा पहुंच गया। बड़ी बात होती है जी, ठीक है जी। और यही वजह है कि साडा मुंडा जो पहुंचा है वो समझते हैं कि हमने वी हैव गॉट एवरीथिंग, हमें हर चीज़ मिल गई है, हर चीज़ मिल गई है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग। और एट एट वन पॉइंट अगर आप एक तरफ देखें तो उनको ये लगेगा या महसूस होगा कि यार ये सारे के सारे लोग जो हैं, निकलना इंडिया से, स्ट्रगल करनी, मतलब एक बड़ी डेवलपमेंट। और आज वहाँ पे बैठ के ट्रम्प को सपोर्ट करना, ट्रम्प के लॉयलिस्ट के तौर पे जाने जाना, और सब कुछ वो करना जो ट्रम्प को पसंद है, ठीक है। और एफबीआई को पूरा टारगेट करना। देखें, मैं एक बात बताऊं, बेशक ही इज़ एन अमेरिकन बॉर्न, लेकिन एफबीआई पूरा स्टेटस को चैलेंज करना बड़ी बात होती है। इसके लिए गट्स चाहिए। तो इसके अंदर भाई गट्स तो हैं, ठीक है। काश पटेल के अंदर गट्स हैं कि उसने चैलेंज कर दिया उसने हर चीज़ को। उसने कहा नहीं छोड़ूंगा मैं। और मैं समझता हूँ ठीक है, एफबीआई का बड़ा किरदार है टेररिज्म को, वायलेंट क्राइम्स, थ्रेट्स, दिस दैट ये वो, ठीक है जी। पर अगर वो आ जाता जिस तरह के चांसेस हैं, रिपब्लिक डेमोक्रेट्स बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, ठीक है जी। बड़े सवाल जो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर वो निकल आता है और वो पास हो जाता है, तो जो कि उसने हो जाना जारी बात है, तो ये याद रखिएगा कि ये पकड़ के इसका मेजर फोकस तो सिस्टम को चेंज करना है ना आपने, मेजर फोकस सिस्टम को चेंज करना है। आप देखें
एंड देन जय श्री कृष्णा कहना वहाँ पे, दिस गिव्स कॉन्फिडेंस टू ऑल द हिंदूज, टू ऑल द इंडियंस हु बिलीव कि यार हमारे इस लड़के ने बड़ी मेहनत की है। सो वो जिसे कहते हैं ना, अब उनको अपना अपना लग रहा है। बेशक 18,000 जो इंडियंस को अमेरिकन निकालने के लिए तैयार हैं, और 18,000 से भी ज़्यादा ही होंगे जिसके बारे में उन्होंने ये कहा, 18,000 से भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। 18,000 से भी ज़्यादा ही लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनको निकाला जाना है। लेकिन उसने ये बात कही तो सही ना, खड़े होना, स्टैंड लेना और कहना नहीं, एफबीआई जो है वो फ्रॉड है, एफबीआई जो है इसको मैं ठीक करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैं तो भाई इसको बड़ी बात समझता हूँ। और अभी जयश अच्छा, मज़े की बात सुनो, जब ये जो काश पटेल था, ही वॉज प्रो राम मंदिर एज वेल, आपको याद हो, आपको पता है वो बहुत बड़ी तब्दीली थी जो हुई थी। तो जो काश पटेल है बेसिकली ही लाइक्स नरेंद्र मोदीज आइडियोलॉजी, और जब ट्रम्प साहब ने इनको अपॉइंट किया एज एन इंडियन अमेरिकन, सेकंड इंडियन अमेरिकन, उस वक्त सेकंड इंडियन अमेरिकन था, आई थिंक सबसे पहले विवेक रामास्वामी की बात थी, और विवेक रामास्वामी को फारग हो गया बेचारा, अ, और ये लॉयर इन्वेस्टिगेटर के तौर पे आया, और करप्शन एफबीआई की, अदारे की, उन लोगों की। और मैं आपको बात बताऊं, ही विल ब्रिंग अप लॉट ऑफ, वो जितने भी हैं ना एफबीआई के लोग जिन्होंने ट्रम्प के साथ ज्यादती की है, वो सबको पकड़ेंगे। मुझे लगता है जो पीट हेगसेथ है ना, उसने भी बंदों को पकड़ने, फौज के अंदर चीज़ें ठीक करनी है, इसने एफबीआई के अंदर चीज़ें ठीक करनी है। तो वो जो सो फार आप कह लें कि डेमोक्रेट सिंपथाइजर या सपोर्टर्स थे, ये बेसिकली इनका काम ही ये है। पीट हेगसेथ ठीक करेगा व्हाट्स इन द मिलिट्री, और ये ठीक करेगा व्हाट्स इन द एफबीआई। एफबीआई के अंदर ये जो चीज़ें हैं, और एक क्वेश्चन आता है, कैन और विल मिस्टर काश पटेल सेव इंडियंस? नो। उसकी वजह ये है कि जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर गुंजाइश नहीं है, सिस्टम के अंदर गुंजाइश नहीं है। सिस्टम इस तरह नहीं चलता कि जी ठीक है वो, लेकिन दोज हु हैव नो स्टेक्स इन द यूएस इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंसी एंड ऑल दैट, वो ये देख रहे हैं कि हमारा है बंदा है, और जो उधर हैं वो कहेंगे यार ये देखो किस तरह के बंदे, हमारे बंदे हैं लेकिन हमें बचा नहीं सकते। ठीक है, और कई लोगों का ये भी कहना है, डेमोक्रेट्स का ये कहना है कि अगर काश पटेल एफबीआई का चीफ बन गया तो ये एक नया क्राइसिस पैदा हो जाएगा, एक नया क्राइसिस पैदा हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, एक नया क्राइसिस पैदा हो जाएगा, और उस क्राइसिस को कैसे हल करना है, क्या करना है, दैट्स अनदर स्टोरी। ठीक है जी। सो जय श्री कृष्णा तो उसने अपने माँ बाप को कह दिया और अपनी बहन को कह दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। दिंदी कांग्रेस के अंदर बैठ के ये बातें करना, ये कोई मजाक नहीं होता। लेकिन एक्सप्रेसिंग समवंस फेथ इज हिज राइट, ये कोई उसने गलत थोड़ी कहा, बिल्कुल सही कहा। जो जिसका फेथ हो उसको अपने फेथ पे रहना चाहिए। लेकिन वी आर टॉकिंग कि दिस वाज समथिंग which has not been said in the past at this stage। यानी कि माँ बाप अगर इंडियन हो, खुद वो अमेरिकन हो, और वो वहीं रह रहे हों, एंड देन सिस्टम का हिस्सा बनना कोई मजाक चीज़ नहीं है। और आपको पता है एफबीआई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूएस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। ठीक है जी। सो बहरहाल ये चीज़ें जो है वो हैं। सो देखना ये है कि ये किस तरह पेश आता है, क्या करता है, कितनी लंबी चौड़ी वो न तबाही उतारता है, जो कि उसने उतारनी है, बिकॉज उसको ट्रम्प को इसके ऊपर 100% एतबार है। ट्रम्प को 100% एतबार है इसके ऊपर। ठीक है ना जी। ट्रम्प को पता है कि इस बंदे को मैं लेके आऊंगा तो ये मेरे लिए ये काम करेगा। सो लेट्स सी व्हाट कम्स विद दिस। लेकिन उसका जय श्री कृष्णा ने कहने से एक दफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर
बड़ी एक्टिव सिचुएशन डेवलप हो गई है।